गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी लोगों को हम चैप्टर जो है पढ़ा रहे हैं समांतर श्रेणी। कुछ क्वेश्चन उसमें बताए हैं। आज हम जो है कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी में हम लोग पढ़ते हैं कि जिसमें प्रथम पद आपका स्मॉल ए से प्रेजेंट करते हैं, सर्वांतर को स्मॉल डी से प्रेजेंट करते हैं, जो अंतिम पद आपका आता है स्मॉल एल से, पदों संख्या को स्मॉल एन से प्रेजेंट करते हैं। और जो उसमें फार्मूला हम लोग अभी तक यूज कर रहे हैं उसको हम बोर्ड पे लिखते हैं, फिर सवाल बताते हैं, देखिएगा। ये आप लोगों का यहाँ पर फार्मूला हम लिख दे रहे हैं। पहला नंबर का फार्मूला nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का। दूसरे नंबर का फार्मूला हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का। ये आपका दो फार्मूला हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं। जब nवां पद दिया रहेगा तो ये वाला लगाएंगे, जिसमें आपका अंतिम पद दिया रहेगा तो हम लोग ये वाला फार्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है ना। और व्यापक पद की बात करेगा, व्यापक पद की बात करेगा तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस डी कॉमन डॉट डॉट। इस तरह से हम लोग व्यापक पद क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे प्रश्नावली हम पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली हम पढ़ रहे हैं 5b, इसमें से कुछ क्वेश्चन हमने बता दिए थे और क्वेश्चन नंबर 6 से हम इसको बताने जा रहे हैं। देखिएगा सवाल दिया गया है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 3, 8, 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद, 253 में अंतिम पद से 20वां पद, से 20वां पद ज्ञात कीजिए, 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो सवाल लगाते वक्त हमने आपको बताया था जहां पर सेंटेंस क्या आता है, कौन सा पद अगर आ जाता हो, कितने पद आ जाते हो, तो आपको बस ये पता कर लेना है कि क्या ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, पदों की संख्या है। ये क्या है, पदों की संख्या है, ठीक है ना। एक बार सवाल को हम फिर से पढ़ते हैं और समझाते हैं। दिया गया समांतर श्रेणी 3, 8, 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। सॉल्व करते हैं सवाल को। लिखेंगे श्रेणी 3, 8, 13 डॉट डॉट 253 इस श्रेणी में समांतर श्रेणी में है। किस श्रेणी में, समांतर श्रेणी में है। यह सेंटेंस आपका दिया गया था आपके क्वेश्चन में, तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये चेक करते हैं कि श्रेणी का जो पहला कंडीशन आता है इसको हम बोल पाते हैं कि ये क्या है, पहला पद। पहला पद को स्मॉल ए से दर्शाते हैं और हम ये लिख पाते हैं 3। सब लोग को मालूम है कि पहला पद क्या होता है, स्मॉल ए होता है। इसके बाद हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी सार्वंतर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सार्वंतर। सार्वंतर यानी डी की वैल्यू। तो हम ये समझते हैं कि पहला और इसके बाद दूसरा, दूसरे में से पहले को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यह हो जाएगा 8 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। सवाल ये कह रहा है कि अंतिम पद याद करना है। जिस पद को पूछ रहा है हम लोग उसको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देकर लिख देते हैं कि यह आपका पूछा जा रहा है अंतिम पद। अंतिम पद हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है ना। सॉरी, अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। अंतिम पद से 20वां पद, इसका मतलब हम लोगों के पास अंतिम पद दिया गया है l बराबर कितना, 253। 20वां पद हम लोगों को ज्ञात करना है। अभी देखा जाए किस तरह से निकालेंगे।
किस तरह से निकालेंगे? तो हम लोग ये जानते हैं सवाल में तो हम लोग को यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया? अंतिम पद बराबर 203। सवाल में कह रहा है कि 20वां पद हम लोगों को ज्ञात है, 20वां पद हम लोगों को निकालना है, ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ पर सूत्र लगाते हैं। हाँ, कौन सा सूत्र लगाते हैं? आप लोग को मालूम है, अंत से आरवां, अंत से आरवां, इसका फार्मूला क्या होता है? यल माइनस आर माइनस वन इंटू डी। हम एक बार फार्मूला को यहाँ पर भी लिख लेते हैं, इसको तीसरा फार्मूला लिख देते हैं, प्रारंभ से आरवां, प्रारंभ से आरवां पर ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। ये ना होता है, प्रारंभ से आरवां पर नहीं होता है, ठीक। इसके बाद दूसरा कंडीशन हम लगा देते हैं, चौथा नंबर जो है अंत से आरवां, अंत से आरवां, ये क्या हो जाएगा? यल माइनस आर माइनस वन इंटू डी। बात किसकी कर रहे हैं? अंतिम पद की बात करते हैं, इसलिए हम लोग फार्मूला क्या करते हैं? ये वाला अप्लाई कर लेते हैं। अंतिम पद और उसके बाद आरवां पद, ये दोनों पद आपका दिया गया, आरवां पद 20वां पद, तो हम लोग पद यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखिए हमें यल की वैल्यू मालूम है कितना? 253 मालूम है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हम लिखते हैं अंत से 20वां, अंत से कौन सा पद? 20वां। तो यल का मान कितना? 253, और ये आर की जगह कितना बैठाएंगे? 20 माइनस 1 बैठा। डी का मान कितना आ गया? 5 है, तो ये आ जाएगा 253 माइनस 20 में से घटा दीजिएगा 19 आ जाएगा, और उड़ा कितना? 5। तो इसको लिखेंगे 253 माइनस 19 5 कितना होता है? बोलिए आपको 19 5 कितना होगा? अरे भाई कितना होगा बताइए? 95, है ना? नहीं समझ में आता तो 5 का गुणा कीजिए, 5 9 कितना जाएगा? 45, कैरी कितना बचेगा? 4, 5 एकम 5, 5 4 कितना? 9 हो जाएगा। 13 में से 5 हटा दीजिए आप लोग, कितना बचेगा? 8। यहाँ पे कितना बचा? 4, एक बचेगा यहाँ पे 14, 14 में से 9 हटा दीजिए 5, और ये बचा आपका कितना? 1। यही आपका क्या आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या की? सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखी सवाल, समांतर श्रेणी 3 8 13 डाटा 253 में अंतिम पद से 20वां पद हमको क्या करना था? ज्ञात, जिसमें से हम लोगों को मालूम है प्रथम पद, और हम लोग को मालूम है सर्वांतर डी का 8 में से 3 को घटा देंगे 5, क्योंकि ये नियम ही होता है, दूसरे में से पहले को घटा देंगे, तीसरे में से दूसरे को घटाते हैं, ये समांतर श्रेणी का नियम होता है। इसके बाद अंतिम पद हमारे पास यहाँ पर सवाल में दिया गया था, हमने लिख दिए 20वां पद का मान को ज्ञात करना था, यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और ये हमारा क्या फार्मूला, अंत से आगमा पद का यल माइनस आर माइनस वन इंटू डी। अब आरवां पद कितना दिया था? 20वां, तो ये हो गया आपका 20वां। ये प्रेजेंट करता है कि जहां पर भी एन आएगा वहां पर हम क्या बैठाएंगे? 20 बैठ। तो ये हो गया आपका एल का मान 253, आर की वैल्यू 20 माइनस 1, और डी का मान कितना? 5। तो 20 में से घटा देंगे, कितना जाएगा? और 19 5 95 होता है, 253 में से 95 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 100। यही आपके पास सब कुछ समझ आया? अगला कौन सा क्वेश्चन? इसके बाद पढ़ दीजिए आप लोग। हाँ देखिएगा सवाल नंबर 7, सवाल दिया गया है निम्नलिखित अनुक्रम, निम्नलिखित अनुक्रम, निम्नलिखित अनुक्रम में से प्रत्येक में से प्रत्येक में कितने पर
कितने पद है। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया, इसमें 7, 13, 19, 205। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया 8, दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया 4, 8, 12 और कितना दिया है 16 आएगा। लास्ट का टाइम बता देंगे 120। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, तीसरा लाख का दे दिया, बोलिएगा भाई 0.50, 0.53, 0.5 डॉट डॉट, बोलिए ना 1.। चौथा क्वेश्चन बोल लीजिए आप लोग 18 और 15 सही 1/2, 13 डॉट डॉट कितना माइनस है, ये हो गया आपका माइनस, कोई बात नहीं, ठीक है। हम पूरा टर्म नहीं लिखेंगे तभी चल जाएगा, क्योंकि तो 15 तो पता चल गया ना कि कितने का ना 4 ऐड हो रहा है ना, बोलिए भाई ठीक। देखिए जहां पर दिक्कत होगी आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा, हम इसमें से कोई भी एक सवाल बताते हैं, यानी पहला ही सवाल आपको बताते हैं, उसको आप ध्यान से देखिए, ठीक है। सवाल में कहना है कि निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद। हमने आपको बताया कि समांतर श्रेणी में जहां पर कौन सा पद की बात होती है और कितने पद की बात होती है, तो आप तुरंत ये समझ जाना कि यल का मान क्या करना है ज्ञान। दूसरी बात हमने आपको बताया थी कि समांतर श्रेणी में दूसरे पद में से पहले को घटाते हैं, तीसरे में से दूसरे को घटाते हैं, कॉमन डिफरेंस यानी उसका अंतर अगर बराबर आ जाए तो उसे बोलते हैं कि वो क्या है समांतर। और हमारे पास 7वें क्वेश्चन में 4 सवाल आपका दिया गया है, हम बारी बारी से 2 क्वेश्चन बताने का प्रयास करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट नंबर जो दिया गया उसको लिखते हैं, या आप लिखते हैं श्रेणी 7, 13, 19 डॉट डॉट 205, ठीक। किस श्रेणी में समांतर श्रेणी देखा आप सभी को, देखा ना पूरा कन्फर्म। पहला काम क्या करेंगे हमें याद करना है एन का, हमें याद करना है एन का। हमारे पास फार्मूला भी अप्लाई हुआ एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इन डी, ये भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट टर्म का रास्ता क्या है 205। अगर हम इसको अंतिम पद भी अगर मान के लगाएं एल का मान 205 तब भी लग जाएगा, यानी एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दोनों प्रश्न से दोनों सूत्र से ये सवाल आपका लग जाएगा, ठीक है ना। ट्राई करते हैं हम लोग, देखते निकाल लेते हैं। पहले क्या निकालेंगे, प्रथम पद इस्माइली बराबर कितना से, इस्माइली बराबर कितना दिया गया है से। इसके बाद सर्वांतर, इधर ध्यान दीजिए अपने, सर्वांतर स्मॉल डी बराबर 13 माइनस कितना 7 दिया गया, तो 13 में से 7 को आप घटा दीजिए, कितना बचेगा 6, सही है ना। अब इसको हम लोग क्या मान लें 205 क्या करें एल मान लेते हैं, अंतिम एल बराबर कितना हो जाएगा 205। हमें पदों की संख्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या क्या करना है, एन का मान ज्ञात करना है, ठीक। यहाँ लिखेंगे, देखिएगा सबको, बोलिए ना आगे चले, सूत्र लिखिए आपका एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू कितना है 205, अप्लाई कर दीजिएगा। ए की वैल्यू कितना है 7, एन की वैल्यू ज्ञात करना है, डी कितना है भाई कितना है 6। हम लोग सबसे पहले
इसको लिख देते हैं 205, ये हो गया 7, ये हो गया 6n माइनस कितना। सबसे पहले 7 में से 6 को हम घटा देते हैं, तो ये प्राप्त हो जाएगा 205 और ये प्राप्त हुआ 6n प्लस कितना 1। भाई 7 में से इसका घटाएंगे तो एक ही ना बचेगा। अब इस एक को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, या तो ऐसे लिख दीजिए 6n इक्वल 205 माइनस कितना 1। कोई डाउट? यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि आप 1 को जब इधर लेकर गए तो पहले इसको लिखना चाहिए था, फिर इसके बाद कहने का मतलब इस तरह से ये 205 माइनस कितना 1 इक्वल कितना 6 है। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए भाई, कितना आ जाएगा बोलिए ना 204 और ये हो गया आपका 6 है। अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं जिसका एन 204 में 100 से क्या करते हैं डिवाइड, 204 में 100 से क्या करते हैं डिवाइड, हो जाएगा ना। ये हो जाएगा n बराबर 7 कितना हो जाएगा 18, कितना कैरी बचा 2 बचा और ये हो गया आपका 4, फिर कितना 6 चौका 24, n बराबर कितना आ गया 24। क्या हम लोग ठीक है? सबको एक बार फिर से देख लीजिए, सवाल में हम लोग लिख दिए श्रेणी 7 13 गुने डॉट डॉट कितना 205, किस श्रेणी में है समांतर श्रेणी। ये कौन सा है फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, ए बराबर कितना 7, सारांतर कितना दिया डी 13 में से 7 को हटा दी वो आ गया आपका 6, अंतिम पद कितना दिया एल बराबर 205। ये हम लोगों को ज्ञात करना था, ये हमारा फार्मूला एल बराबर ए प्लस ए माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू 205, ए की वैल्यू 7, एल की वैल्यू ज्ञात करना है, डी की वैल्यू कितना 6। तो 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर लिए, घटा लेके 1 बचेगा, 1 को फिर ट्रांसफर कर लिए इधर, 1 को हम लोग इधर ट्रांसफर कर लिए तो 205 में से घटाएंगे कितना बचा 204 बराबर कितना 6 है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं इम्प्लाइज है 6n बराबर कितना 204 और यहाँ पे आ जाएगा n इक्वल टू 204 बटे कितना 6 डिवाइड कर लीजिए तो n का मान कितना आ जाएगा 24। ये पहले कोई डाउट किसी के लिख रहा है ना अच्छा से, ये बोर्ड ये लिख रहा है। अगला सवाल देखिएगा, हाँ हम लोग कौन सा दूसरा तीसरा चौथा कौन सा तीसरा चलिए सातवां का तीसरा क्वेश्चन हम आप लोग बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। श्रेणी 0.50 0.53 और 0. कितना 56, इसके बाद डॉट डॉट 1.1 किस श्रेणी बोलिए ना आपको समान श्रेणी है। कोई डाउट आप? अब इसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, बात वही है प्रथम पद स्मॉल ए बराबर कितना 0.50, इसके बाद सारवंतर डी बराबर कितना 0.53 में से 0.50 को क्या कर देंगे घटा लेते हैं भाई, 3 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा, 0 बचेगा 3 बचेगा और 5 में 5 घटाएंगे 0 और इसके बाद 0, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 0.03। अभी क्या प्राप्त है इनको, अभी क्या प्राप्त अंतिम पद एल बराबर कितना 1.1। फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे एनवा पद का या इसके बाद एल वाला, दोनों में से कोई भी।
तो एल वाला ठीक है, हम लोग यहाँ पर एल वाला लगा रहे हैं। यह हो गया आपका फार्मूला, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना डी, एन माइनस वन इंटू डी। अब जिस तरह से अगले क्वेश्चन में यानी पहले वाले में किए वैसा यहाँ पर भी करना है। एल की वैल्यू कितना है 1.1, ए की वैल्यू कितना है 0.50 है, एन माइनस वन और डी की वैल्यू कितना है 0.0। हम लोग सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं कि 1.1, 0.50 और 0.03 इंटू या 0.03 ब्रैकेट ही खोल लेते, यानी 0.03 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं एन और वन के साथ। आप इनमें से इनको घटा दीजिए, बोलिए भाई 0 में से 3 घटेगा, नहीं घटेगा। 10 में से 3 घटेगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 4 बचा, ये आपका 0.47 बचा। फिर कितना बचा 0.03 और एन बचा। ठीक, अब इसको ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग इधर, 1.1 माइनस 0.47, 0.03 और एन। कोई डाउट आपको? अभी सब्ट्रैक्ट करके बताइए कितना आएगा। 1.1 में से 0.47 आपको क्या सब्ट्रैक्ट कर, बताइए कितना आता है। 0.6 कंफर्म है। अरे भाई आप यहाँ पर 1 देंगे और इस 11 में से 7 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, कितना आएगा भाई 11 में से 7 को घटाना, या ऐसे देख लीजिए 1.1 दशमलव के बाद ये 2 अंक थे तो हम लोग ऐसा कर लेते 4 7 कर लेते 10 कर लेते, आप घटा लीजिएगा। ऐसे तो कर सकते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 में से 7 घटेगा ना। अभी डाउट है क्या? अरे भाई हम लोग ये समझते हैं कि दशमलव के बाद जितने डिजिट होते हैं इनको भी तो बराबर करना पड़ेगा ना, नहीं करेंगे? करेंगे ना। कितना आ जाएगा भाई 1, आप कितना बचा है यहाँ 0, फिर कितना 10 यानी 4 घटाएंगे 6, 0.7। क्या सही है हम लोग? चलिए निश्चित होगा तो हमारा क्या जाए 0.63 ये आया, और ये आ गया आपका 0.03 और एन। अगर हम किसी जगह इसको लिख देते हैं या 0.03 एन बराबर 0.63 और एन की वैल्यू प्राप्त करते हैं 0.63 अपॉन 0.03। दिमाग में बात ये बैठाना है कि नॉमिनेटर में दशमलव कितने अंक पर है 2 अंक पर, डिनोमिनेटर में भी दशमलव कितने अंक पर है 2 अंक पर। तो दशमलव को हम लोग क्या करते हैं हटा ही देते हैं, नहीं तो ये समस्या कराती है ना। तो कितना बचा 63 अपॉन 3 बचा। कैंसिल हो सकता है क्या? कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा n इक्वल टू 3 दूना 6 और ये कितना 1, n बराबर 1। क्या हम लोग ठीक है? तो यही आपका आंसर। अब जहां पर भी डाउट है आप पूछ लीजिए, उसको बता दें फिर डाउट लग रहा है क्या? कोई डाउट है तो आंसर मिला सकते हैं हम लोग, आपके पास बुक है। क्या नोट करेंगे क्या इसको? आप देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 वाला तो लग जाएगा शेयर, यस लग जाएगा ना भाई। ये आपका कितना दिया 18 दिया, ये 15 से 1/2 ले लिया तो 15 गुना कितना 30 और 30 से कितना आ जाएगा 31, 31/2 आ जाएगा। फिर इसके बाद कितना 13, 31/2 में से 18 घटा देंगे, डी का मान कितना है
प्रथम पद कितना आ गया 18 माइनस 47 यानी 47, किसकी वैल्यू है एल की वैल्यू। ठीक है, और फार्मूला आपके पास हम यहाँ पर लिखें बोर्ड पर, यही अप्लाई होगा, एल बराबर ए प्लस ए माइनस 4 इंटू चला के आगे अब बोलिए ना भाई, और भी सवाल? आठ सवाल पढ़ दीजिए, हम सवाल को पढ़ देते हैं और पता कर लेते हैं क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है एक समांतर श्रेणी की 50 पर, कितने पर 50 पर, इसका मतलब भागनगर पदों की संख्या, पदों की संख्या स्मॉल एन बराबर कितना 50। दूसरी बात इसने दिया जिसका तीसरा पद 12, तीसरा पद कितना है 12, तीसरा पद का मतलब इसका T3 दिया कितना 12 है ना, T3 कितना दिया 12, तो T3 वाले को हम निकाल सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 12, और ये प्राप्त हो गया a प्लस कितना 2d बराबर 12। हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देते हैं यहाँ। इसके बाद ये अंतिम पद 106 है, क्या दे दिया अंतिम पद L बराबर कितना दे दिया 106 दे दिया। इसका 29वां पद ज्ञान, कौन सा पद ज्ञान करना है 29वां पद ज्ञान। सवाल को देखिएगा क्या क्या हमारे पास उपलब्ध है, हमारे पास n का मान उपलब्ध है, ठीक है ना, यानी 50, और इसके बाद T3 का मान कितना दे दिया 12 दे दिया, और 1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना दे दिया 12 दे दिया। यल का मान हमें पता है 106, लेकिन अप्लाई कहाँ पर करेंगे एल और एन कहाँ अप्लाई करेंगे, जब हमें एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्राप्त होगा तो हम उसमें क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। एल की वैल्यू कितना है 106, और ए की वैल्यू कितना है प्राप्त नहीं, और एन की वैल्यू कितना है देखिएगा ऊपर लिखे हैं कितना आ गया 50 माइनस 1 इंटू डी। कोई डाउट बोलिए ना, यह हो गया 106, ए प्लस 50 में से को घटा दीजिए आप कितना जाएगा 49 डी आ जाएगा, और ये प्राप्त हो गया आपका कितना इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इनसे आपको क्या करना है कंपेयर करना है। आप देखिएगा ए का कोफिशिएंट है, यहाँ पर ए का कोफिशिएंट कितना 1 है। अगर हम लोग इसमें से लिख देते हैं कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर घटाने पर, घटा दीजिए कैसे लिखेंगे देखिए स्मॉल ए प्लस 49 डी में से घटाना क्या है ए प्लस 2d, और 106 में से क्या घटाना है 12 घटाना है। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए से क्या होगा कट जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 2 घटा दीजिए यानी 49 में से 2 घटा दीजिए कितना 47, 106 में से फिर 12 घटा दीजिए भाई, 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, और यहाँ पे 10 में से घटाएंगे 9 बचेगा। ठीक, तो डी बराबर 94 बटे कितना 47, ऐसा लगता है 2 बार भी कट जाए 2 साढ़े 14 2 चौक 8 कितना 9, ये 2 बार में क्या हो गया कट गए, डी का मान कितना आ गया 2। लेकिन इतना से काम नहीं होने वाला है, क्योंकि जब समीकरण बना समीकरण 1 और 2 बना, 2 हमारे पास अज्ञात राशि जिसमें ए और डी का मान हमको पता नहीं है, हमें डी का मान तो मालूम हुआ पर ए का मान मालूम नहीं हुआ, पता कर लिया जाए।
देखिए हम लोग यहाँ पे लिखा है क्या, देखिए देखिएगा, लिख सकते हैं डी बराबर 2 समीकरण 1 में रखने, डी बराबर 2 समीकरण 1 में क्या कर रख देते हैं। ये कितना हो गया, ए प्लस 2 गुणा 2 बराबर कितना, 2 गुणा 4, ए प्लस 4 बराबर 12। याद नहीं दिखा है, चलिए इधर लिख लेते हैं। ए प्लस कितना हो गया, 4 बराबर 12, ए बराबर कितना हो गया 12 माइनस 4, ए बराबर कितना आ गया भाई, क्या लोग ठीक है। इसका मतलब सर्वांतर 2 मिला, और क्या प्रथम पद कितना मिला 8। क्वेश्चन में कह रहा है कि 29वां पद ज्ञात कर, कौन सा पद ज्ञात करना है, 29वां, लिख देते हैं यहाँ पर 29वां पद। अब इसके लिए फार्मूला आप चाहेंगे तो ये लगा देते हैं, यनवा पद का, यनवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का, तो यहाँ पे लगा देते हैं कौन सा पद 29वां, ये हो गया ए प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस कितना आ गया भाई 29 में से एक को घटाएं कितना बचेगा 28 डी बचा। अब ए और डी का मान इसमें रख देते हैं, ए की वैल्यू कितना है 8, और डी की वैल्यू कितना आया, डी की वैल्यू कितना आया 2 आई। देखो भाई यहाँ पे आया है ना डी की वैल्यू 2, और ए की वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, ये हो गया आपका 8, और इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 56, 56 में 8 जोड़ दीजिए भाई, 56 4 60, और 60 4 64। क्या हम लोग का कैलकुलेशन ठीक है, बोले भाई, आंसर भी ठीक है। अब जहां तक भी आप लोगों को डाउट आप उसको पूछ लीजिए, तो मुझे लग रहा है कोई डाउट नहीं है, बस यही तो आपको ध्यान रखना है, पदों की संख्या n बराबर कितना 50। T3 की बात करेगा, ध्यान रखना T3 यानी तीसरा भाई, हमने आप लोगों को व्यापक पद में से बताया ना कि ए प्लस डी और ए प्लस 2 डी, यही पद है ना तीसरा, बोलिए तीसरा तो हमारा वही है ना। और हमने आपको बताया कि टीएन बराबर भी लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तीसरा पद पूछा तो T3 बराबर ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और ये आ जाएगा ए प्लस कितना 2D। क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, या तो डायरेक्ट बैठा लो वहां से पद को उठाकर, या तो फिर ये जो हमने सॉल्व करके बताया ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तीसरा पूछे चौथा पूछे पांचवा पूछे, आप व्यापक पद से भी लिख सकते हो या इसे, लेकिन कहीं कहीं 100वां पद पूछ देगा ना तब दिक्कत हो जाएगी, 5वां 6वां 7वां 10वां पूछेगा तो 10वां में दिक्कत होगा, कौन सा पद आएगा, तो एक को कम कर देंगे, ए प्लस 9 दिया जाएगा, बोलिए ना, तो आप डायरेक्टली बैठा सकते हैं। और ये अंतिम पद आपको दिया गया था एल बराबर 150, ये फार्मूला है, और इस फार्मूले के मान को हमने रखे समीकरण नंबर आपका 2 बना, समीकरण 2 में से एक को हमने घटा दिए, डी का मान 2 आ गया, डी का मान समीकरण 1 में रख दिए, ए का मान कितना आ गया 8 आ गया, और 29वां पद पूछ रहा था तो हमने फार्मूला लगा दिए एनवां पद का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का, और इसमें सभी वैल्यू ए का डी का एच का सब रखे, और आ गया हमारा आंसर कितना 64। ठीक बात है ना, और कोई सवाल, और कोई सवाल, अब नहीं पूछना है, बस करें, अब नहीं पूछना है, चलिए लगा कर आइएगा तो इसके बाद पूछिएगा आप लोग, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर हम एंड करते हैं, बाकी क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा जिसमें डाउट होगा आपको।
पूछ लीजिएगा। ठीक।